हे गाइस, वेलकम टू आई स्कूल्स। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है हमको याद करने में बहुत ही डिफिकल्ट लगती है। बहुत डिफिकल्ट टास्क लगता है कि कैसे ये जो टेबल है इसको हम याद करें। यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, इनकी डिफरेंट एंगल्स के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, उन डिफरेंट वैल्यूज की एक इस तरह से टेबल बनती है। तो इस टेबल को याद करना हमको क्या लगता है कि कैसे ये टेबल याद की जाए। तो इस टेबल को याद करने के लिए आज मैं बहुत ही आसान सा तरीका आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पे किन किन एंगल्स के लिए हम मेनली देखेंगे, हम देखेंगे 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए एंड 90 डिग्री के लिए। अब कोई भी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, जस्ट हम बात करें 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में हम देखेंगे रो में और कॉलम्स में। जैसे cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। अगर हम 10 में देखें 45 डिग्री की वैल्यू, तो इस तरह से देखेंगे कितनी होगी, 1 होगी। यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, एंगल को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से जो एंगल हैं उनमें कौन सा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे। तो देखो, इसको याद करने के लिए सिंपल सा तरीका, सबसे पहले साइन थीटा की जो वैल्यूज हैं इनको क्या, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, एक लाइन हमको याद कर लेना है। क्या, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। एक लाइन आपने क्या कर ली, याद कर ली। यहां पे 0 क्या, 0 डिग्री के लिए यानी साइन 0 डिग्री के लिए, साइन 30 डिग्री के लिए कितना, 1/2, साइन 45 डिग्री के लिए कितना, 1/√2, साइन 60 डिग्री के लिए कितना, √3/2 और साइन 90 डिग्री के लिए वैल्यू कितनी, 1। तो ये जब आपने एक सीरीज यानी एक लाइन साइन थीटा के लिए क्या कर ली, याद कर ली, बस एक लाइन याद कर लेनी है। अब साइन की जो वैल्यू है उसके अब हमें फाइंड करनी है किसकी, कॉस के लिए। तो कॉस के लिए जो साइन की वैल्यूज थी इनको हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। रिवर्स ऑर्डर में देखो, 90 पे क्या था, 1, इसको हमने यहाँ लिखा। देन इसके बाद कितना, √3/2, हमने √3/2 यहाँ लिखा। देन इसके बाद कितना, 1/√2, 1/√2 हमने यहाँ लिखा। देन इसके बाद 1/2, इसको हमने यहाँ 1/2 लिख दिया। देन 0, देन हो गया 0। तो बस क्या किया, वैल्यूज को रिवर्स कर दिया। कॉस की वैल्यूज हो गई, कॉस में कितना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज हमसे आसानी से कैलकुलेट हो जाएंगे। आसानी से हम बता पाएंगे कि इनकी क्या वैल्यूज होती है। अब साइन हो गया, कॉस हो गया। साइन और कॉस के बाद आते हैं किस पे, टेन पे। तो टेन थीटा इक्वल्स होता है क्या, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ये होता है ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग। तो अब हम टेन की वैल्यूज के लिए साइन अपॉन कॉस कर देंगे। तो देखो यहाँ पे 0 डिवाइड बाई 1, पहले 0 डिग्री के लिए 0 डिवाइड बाई 1, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, वैल्यू क्या रहती है, 1, सॉरी वैल्यू क्या रहती है, 0। किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, वैल्यू क्या रहती है, वही रहती है। तो वैल्यू क्या, यहाँ पे क्या था, 0 था, तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद 1/2 को हमने √3/2 से डिवाइड किया, यानी साइन अपॉन कॉस किया, तो देखो 2 से 2 कट हो जाएगा, कितना बचेगा, 1/√3। तो 1/√3 किसकी, tan 30 डिग्री की वैल्यू। अब आ जाते हैं tan 45 के लिए। तो tan 45 डिग्री के लिए तो साइन अपॉन कॉस किया, तो √2 से √2 कट हो गया, वैल्यू कितनी आ गई, 1/1, कितना, 1। अगर हम बात करें 60 डिग्री के लिए, तो √3/2 इसके डिवाइड में किया, कितना, 1/2, यानी साइन अपॉन कॉस, 2 से 2 कट हो गया, कितना आ गया, √3। क्या बचा यहाँ पे, √3/1, और √3/1 कितना होता है, √3। किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू वही रहती है। यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 0। अब देखो यहाँ क्या है, 1 डिवाइड बाई 0। अब हमें पता होना चाहिए कि 0 से अगर हम किसी भी नंबर को क्या करें, डिवाइड करें, तो उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। और जब डिफाइन नहीं किया जा सकता है तो हम क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। यानी 1 को हमने 0 से डिवाइड किया, दैट इज नॉट डिफाइंड। अब हो गया क्या, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में सीख लिया है कि किस तरीके से हम इनको क्या कर सकते हैं, आसानी से लर्न कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम कोसेक थीटा पे। तो कोसेक की अगर हम बात करें, हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल्स होता है क्या, 1 डिवाइड बाई कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा इक्वल्स 1 अपॉन साइन थीटा।
यानी कि साइन की जो वैल्यूज हैं उनका क्या कर देंगे हम, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो किसकी वैल्यू मिल जाएंगी हमें, कोसेक थीटा की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो यहां पे क्या है, 0। अब 0 किसी भी नंबर के डिवाइड में 1 लिखा जा सकता है, नंबर वही रहेगा, इसको लिखा जा सकता है 0/1। अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इस क्या हो जाएगा, 1/0। और किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं दैट इज नॉट डिफाइंड। हो गया ये कोसेक 0 डिग्री। अब 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना, 2/1। और 2/1 को कितना लिखा जा सकता है, 2 लिखा जा सकता है। ये 45 डिग्री में कितना, 1/√2। 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे कितना, √2/1। और √2/1 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट 60 डिग्री में कितना, √3/2। √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे कितना हो जाएगा, 2/√3। देखो क्या लिखा हुआ है, 2/√3। ये कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू, यानी साइन की वैल्यूज का क्या कर रहे हैं हम, रेसिप्रोकल कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें, साइन 90 की वैल्यू कितनी, 1। और 1/1 रेसिप्रोकल करेंगे तो वही रहेगा, यानी वैल्यू कितनी रहेगी इसकी, 1 ही रहेगी। तो देखो साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कोसेक हो गया। अब बात करते हैं हम सेक की वैल्यूज की। तो कोसेक में जो वैल्यूज थी, कोसेक में जो वैल्यूज ही, इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। तो देखो 1, ये आ गया 1। नेक्स्ट इसके बाद 2/√3, ये आ गया 2/√3। नेक्स्ट इसके बाद √2, ये आ गया √2। देन इसके बाद 2, ये आ गया 2। इसके बाद नॉट डिफाइंड और यहाँ पे नॉट डिफाइंड। तो हमने क्या किया, वैल्यू जो इस तरीके से लिखी हुई थी इनको क्या किया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया तो हमें किसकी वैल्यूज मिल गई हैं, सेक थीटा। यानी सेक में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज को हमने देख लिया है किस तरीके से हम आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉट थीटा के लिए। तो कॉट थीटा के लिए हम क्या करेंगे, देखो टेन वाली वैल्यूज देखो, टेन थीटा की जो वैल्यूज हैं इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। तो देखो नॉट डिफाइंड, यहां लिखा हमने नॉट डिफाइंड। फिर इसके बाद √3, ये लिखा हमने √3। देन इसके बाद 1, तो 1 का 1 ही रहेगा। 1/√3, ये लिखा हमने 1/√3। एंड देन 0, ये आ गया 0। तो इस तरह से हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यूज डिफरेंट एंगल्स के लिए कैसे हम याद कर सकते हैं, ये हमने देखा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ नया। टिल देन हैव अ गुड डे। If you like the video and want to learn more, so click on the given link and download the app now. And don't forget to like, share and subscribe.